चूँकि हमारा कंधा उठा था, उसका कंधा हम लिए। और बड़ा बाबू का लिए आसपास इंसाफ के लिए आए हैं, सब कुछ नहीं हो रहा है। इंसाफ चाहे, सजाए चाहे ओकर, जे हम जैसे तड़पे है रोवे ओकरो बाल बच्चा तड़पो, ओकरो माय बाप। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं महुआटांड़ थाना में। यहां पे आने का जो कारण है वो हम बताते चले कि यहां पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन का कारण है कि किसी एक इंसान की मॉब लिंचिंग होती है। और मॉब लिंचिंग भी कब होती है? 6 अक्टूबर 2022 को। इस बात को काफ़ी वक्त हो चुके हैं, काफ़ी महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जिसका कारण है कि यहाँ पे लोग, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ के जो इनके परिवार के लोग हैं, इनकी पत्नी और उनके सारे परिवार के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में जो यहाँ पे पोस्टर लगाया गया, वो पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। धवैया मॉब लिंचिंग के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई हेतु महुआटांड़ थाना के समक्ष मृतक के पत्नी का सपरिवार धरना। मृतक की पत्नी के साथ उनके परिवार के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो मृतक है, जिनके साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, उसका नाम है इमरान अंसारी। ये जो घटना हुई है 6 अक्टूबर 2022 को हुई है। 6 अक्टूबर 2022 के बाद आप सोच सकते हैं कि आज नवंबर हो चुका है। नवंबर की आज 28 तारीख है, मुझे जो मालूम है आज 28 तारीख होने के बाद भी आज इस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है। यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, इनकी जो पत्नी यहाँ पे मौजूद है, पहले हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे धरना देने का कारण क्या है। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इनके परिवार के वालों से समझते हैं। इनकी पत्नी यहाँ पे है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रहीमुन्निसा। ये जो घटना जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं 6 अक्टूबर 2022 की है, जैसा कि इमरान अंसारी का जो यहाँ पे मॉब लिंचिंग किया गया, क्या हुआ था पूरा मामला थोड़ा बताइए। घर से उठा के ले गया अरुण ठाकुर, और उठा के लेने के बाद पंचायत भवन तरफ उधर सेटिंग था, और मुखिया इसमें सेटिंग करके और मरवाया है, सब एक तरफी सेटिंग करके। और उस दिन दुर्गा पूजा का अथी था, जुलूस के साथ में लड़ाई, और पूरा गांव वाला सब प्रशासन भी मिल के मारा है उसका, सब मिल का। तो ये जो घटना हुई, और जितना मारा है सब मुखिया का आदमी मारा है। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? कोई अथी वार्ड सदस्य पहले। और ये घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। उसके बाद आप लोग थाना लगातार आ रहे हैं, उसके बाद क्या कहा जाता है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ नहीं, पकड़वे नहीं कर रहा है। कितने लोग सम्मिलित हैं इसमें? कितना लोग मिले थे, अब गाँव वाला। चलिए, यहाँ पे जो है ये पूरी डिटेल नहीं बता पा रहे। यहाँ पे जिन इमरान अंसारी जी के भाई भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला था और जो थाने की कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम MD रमज़ान अली है। मैं धवैया का रहने वाला हूँ, इमरान का बड़े पापा का बड़ा लड़का हूँ। जैसा कि ये घटना 6 अक्टूबर 2022 की बताई जा रही है और ये अभी नवंबर आ चुका, 28 नवंबर का दिन है आज, और अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या पूरा मामला था बताइए। जी, पूरा मामला क्या था ये इसके बारे में तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, इसलिए कि जब उसकी मर्डर हो गई तब हम लोगों को पता चला। पुलिस प्रशासन लेके उठा के रिम्स ले गई, रास्ते में जाते क्रम में उनकी मौत हो गई पुलिस के अनुसार, और हम लोगों को कोई पता नहीं था इसके बारे में। घर से जब अरुण ठाकुर ले गया 5 बजे शाम में, उसके आधे घंटे के बाद ही मारपीट का हल्ला हुआ। उस दिन मैं घर पर ही था, लेकिन पता नहीं था हम लोगों की उसके साथ मारपीट हो रहा है। एक हल्ला मैंने जब सुना, करबला चौक तक जब विसर्जन के लिए मूर्ति वहाँ पहुँच चुकी थी, तो करबला चौक के समीप मेरा घर है, तो वहाँ से जब मैं हल्ला सुना तो वहाँ से जाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने आपस में कहा दारू वारू पी करके हल्ला उल्ला करता होगा। फिर हमारी पत्नी ने मुझे रोक लिया कि मत जाइए, दारू वारू पी के हल्ला करता होगा, कहाँ जाइएगा, वो सब मामला छोड़िए, त्यौहार है, उन लोग का विसर्जन है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो फिर हमने नहीं गया। तो जस्ट उसके तुरंत बाद 15 मिनट के बाद ही पता चलता है कि उसके साथ ऐसा घटना हुआ है, उसके साथ मारपीट हुआ है। तो पता चला कि हमारा एक बड़े पापा के छोटे लड़के रहते हैं वहीं हमारे बगल में, तो वो आकर के हमको बताया कि नहीं, इमरान अंसारी को थाना वाला अपने गाड़ी पे बैठा के कहीं ले गया है, ट्रीटमेंट के लिए ले गया। तो हम वहाँ से निकले हम लोग। तो जब बड़ा बाबू को फ़ोन किया गया किसी के माध्यम से, तो वो बताया कि नहीं, तुम लोग थाना आओ।
तो हम लोगों ने थाना आया तो थाना में तो कोई है नहीं था। तो फिर दोबारा फ़ोन किया गया बड़ा बाबू को, तो बोल रहा कि नहीं, उसका क्रिटिकल था मामला, इसलिए आनन फानन हम लोग वहाँ से उठा करके ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल लाए हैं। तो जब तक फिर हम लोग यहाँ से फिर निकले तब तक के फिर वहाँ से वो सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया था रिम्स रांची के लिए। तो वहाँ हम लोग के सदर अस्पताल जाते जाते एक नरेश जी यहाँ महुआ टाँड़ के रहते हैं, जो वहाँ विधायक का काम करते हैं डॉक्टरी लाइन से। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि देखिए भैया, मेरा एक पेशेंट जा रहा है, मेरा भाई है, तो थोड़ा देखिएगा ये केस को देखिएगा। तो बोला ठीक है देखेंगे। जब तक कि वो पहुँचे वहाँ 10 मिनट बाद, तब तक कि हम लोग सदर अस्पताल पहुँच चुके थे। तो 10 मिनट बाद वो कॉल बैक किए हमको कि रमज़ान भाई, आपका भाई का तो केस ख़राब हो गया है। तो मैं समझ गया कि क्या केस ख़राब हो गया, कि चूँकि मैं वहाँ रात दिन रहता हूँ रिम्स में, वहीं एम्बुलेंस चलाता हूँ। तो इसी से मेरी जानकारी हुई कि वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तब मैंने जो पीछे आने वाले थे उन लोगों को भी मैं खबर किया कि ऐसी घटना हो गई है, सो अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि वहाँ होता है कि ब्रॉड डेड को वहाँ मोर्चरी में रख दिया जाता है, तो वहाँ से हम लोग जाके देख भी नहीं पाएंगे लाश को, इसलिए हमने मना कर दिया घर वालों को कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब सुबह जाएंगे, जब बयान उयान होगा, पोस्टमार्टम होगा, तभी हम लोगों को लाश मिलेगा। ये तो हो गई कि घटना हो गई। उसके बाद हुआ जब हम लोग वहाँ से जब आ रहे हैं रिटर्न आ रहे हैं गाँव, तो देखे कि साला पूरा धवैया में 22 जिला का प्रशासन भरा हुआ है। 22 जिला, 1 घंटा, जबकि हम लोगों को साला आने में मुश्किल से वहाँ से आधा घंटा लगा होगा। उतना ही देर में पूरा गांव का, पूरा जिला का, पूरा झारखंड का, राज्य का प्रशासन यहाँ के भर्ती है। इससे क्या पता चलता है कि प्रशासन को सारा कुछ मालूम था। प्रशासन हंगामा होने के चलते तुरंत प्रशासन को भर दिया, जहाँ तहाँ से पुलिस बुलाई गई, है ना। तो इसलिए हम लोग आ भी रहे हैं तो सबको आधार कार्ड मांगा जा रहा है रास्ते में, है ना। तो इस तरह से हमारा कोई परिजन भी आ रहा है, जैसे ये रिश्तेदार वगैरह, उन लोगों को से भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो आए उस वक्त देखे यहाँ एसपी बैठे हुए हैं, एसडीपीओ बैठे हुए हैं टेनुघाट के। तो उनसे बातचीत हुई तो बोला कि तुरंत आप आवेदन दीजिए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो मारा है। तो एक आई विटनेस में था जिलानी अंसारी, जो धवैया का ही रहने वाला था, वो उसके सामने मारा गया था। तो उसने 22 आदमी का नाम दर्ज कराया उस आवेदन में, और उस आवेदन को फिर तुरंत मैंने एसपी के हाथ में सौंपा, डीएसपी के हाथ में सौंपा। तो डीएसपी ने तुरंत इनको रिसीव करवा के आवेदन को जमुना प्रसाद से, यहाँ के महुआ टाँड़ थाना के प्रभारी जो हैं, उनसे ये करा के रिसीव करा के फोन, और तुरंत 11 आदमी को 5 बजे भोर तक के अरेस्ट किया। उसके बाद मामला जो शांत हुआ सो शांत ही रहा आज तक देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना और लोगों को पकड़ा जा रहा है ना, और न देख रहे हैं जिसे लोकेशन भी बताया जा रहा है कि यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है, मुजरिम लोग, आरोपी लोग दिखाई दे रहा है। प्रशासन जाती है वो भाग जाता है, फिर प्रशासन मुंह मोड़ के चली आती है अपने यहाँ थाना पे। तो इस तरह से पकड़ नहीं पा रही है। तो हम तो यही गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन इतना पीछे क्यों है। आज इतना 2 महीना लगभग हो गया मेरा भाई का डेथ हुए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आज तक कोई बयान नहीं लिया जा रहा है, आज तक कोई डायरी नहीं बना है। क्या कहा जाता है जब आप थाने पे जाते हैं? जब थाना आश्वासन दिया जाता है बस यही कि हम लोग लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, बस यही आश्वासन है। इसका प्रक्रिया है, इतना मामला है, इतना दिन लगेगा, अभी तुरंत नहीं हो जाएगा। हम भी इंसान हैं, हम भी कोई भगवान नहीं है कि हम देख पा रहे हैं उसको कि वो कहाँ है। उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके अपना घर में दे दिया है, उसका मोबाइल तो घर में, तो उसको हम कैसे पकड़ें। यही आश्वासन दिया जा रहा है, आप लोग साथ दीजिए। तो हम लोग क्यों कैसा साथ दे सकते हैं उसको। तो ये आप देख रहे हैं कि 6 अक्टूबर की घटना है, और लगातार जब थाने पहुंच रहे हैं परिवार, तो इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और भी इनके परिवार के लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। पहले तो इनके बच्चे हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं कि एक बच्चों के ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया। बच्चों को क्या फ़ील होता होगा। कम से कम जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम इनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? फैजल हक। आपके पिताश्री का जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग किया गया जी, वो मतलब वो 5:30 बजे वहाँ से घर से बुला के ले गया था अरुण ठाकुर। उसके बाद उधर पंचायत भवन तरफ पूरा मार दिया, पूरा प्रशासन भी शामिल है। छोटा बाबू बताइए, अब कैसा लगता होगा आपको जब आप दूसरों के पिता को देखते होंगे और आपके पिता इस दुनिया में नहीं है? अच्छा नहीं लगता है।
आप भी उनके लड़के हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम इंजमामुल हक है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घिनौनी घटना यहाँ पे घटित हुई है, जिस तरह का कार्य किया गया है, क्या बोलेंगे आप इसमें? जितना एफआईआर में नाम है, अज्ञात में भी नाम नहीं अभी पुलिस लिए हैं, उन लोग का गिरफ्तारी करें जल्दी से जल्द। देखिए, बच्चों का जो दुख है, जो दर्द है, वो बयान नहीं किया जा सकता है, और जो वे सोच रहे हैं शायद उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँ। लेकिन एक बच्चों के ऊपर से किसी के बाप का साया उठ जाना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, और जिस तरह की शर्मसार घटना यहाँ पे हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रही है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 6 अक्टूबर की घटना और अभी आज 28 नवंबर हो चुका हूँ। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है, आखिर क्या कारण है इसका। इनके पिताजी भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इनके बड़े पापा हैं यहाँ पे। कहते हैं ना कि घर में पिता हो या बड़े पापा हो, पिता ही होते हैं। तो कहा जाता है कि बच्चों का अगर मैयत पिता को उठाना पड़े तो सबसे बड़ी दुख की बात होती है, और इससे बड़ा दुनिया में दुख कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इनकी गुहार यही है कि इन्हें जो भी दोषी है उन्हें सज़ा मिले। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? क्या थाने में आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग थाना में आए हुए हैं और बहुत दुख के साथ मतलब वो आए हुए हैं, और चूँकि हमारा कंधा उठा था, उसका कंधा हम लिए। और बड़ा बाबू का लिए आश्वासन दे रहे हैं, बड़ा बाबू का लिए आश्वासन दे रहे हैं, और कुछ नहीं। और ये राजनीतिक साजिश मतलब लेके मारा है। मुखिया ही मरवाया है अपना। उसका जो भी मारने वाला था कार्यकर्ता सब उसी का आदमी है, और दूसरा आदमी कोई नहीं है। मुखिया को इन लोग जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। मुखिया का आवेदन भी दिया गया है, मुखिया के साथ में 3 और रहे, उसमें उन लोग को भी शामिल कर ले और जल्दी से उन लोग का नाम जोड़ दे। अभी जैसे थाना आप लोग जा रहे हैं, तो थाना के जो थाना प्रभारी है उनसे आपकी बात हो रही होगी? हाँ, बात हुई। बार बार यही सत्यावनी कि हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, हम लोग को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काम मतलब कुछ एको आदमी अरेस्ट होता तो समझते कि हाँ अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 11 आदमी के अलावे और कोई आदमी अरेस्ट नहीं हो पाया है। टोटल कितने लोग सम्मिलित हैं इस केस में? टोटल 25-26 आदमी है। 26 आदमी में 11 आदमी अरेस्ट है। आप देख सकते हैं अरुण ठाकुर को रात में मतलब यहाँ मतलब हमारे गांव में देखा गया, तो इनको फ़ोन किए तो गए वहाँ, लेकिन इनको हाथ नहीं लगा। तो बोलते हैं कि हमारा साथ दीजिए। तो हम लोग बोले क्या, कैसे हम लोग क्या साथ देंगे? अगर साथ देना होता तो मतलब अगर यही सब हम लोग को करना होता तो मतलब हम लोग अब तक के दबोच लेते। थाना तक के पता नहीं चलता। आप देख रहे हैं किस तरह से थाना में जो कार्रवाई हो रही है, और एक पिता की, एक बड़े पापा की जो दुख है, जो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वो बोलते बोलते भावुक हो गए। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये आम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या थाने वालों को समझ में आ रही है ये बात? क्या थाना के जो प्रभारी हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि किसी बेटे के सर से बाप का साया उठ गया है, किसी बाप का बेटा चला गया है, किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया है? क्या वो बात ये समझ पा रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्यों कार्रवाई होने में लेट हो रही है, क्या कारण है, इसके ऊपर हम लोग जो है थाना में भी बात करने वाले हैं, थाना प्रभारी से भी बात करेंगे और सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। थाना के समक्ष धरना दे रहे हैं इमरान अंसारी के परिवार वाले लोग। क्या कुछ मामला है और कहाँ तक ये पुलिस इस जांच में आगे बढ़ी है? मामला ये है कि ये इमरान अंसारी का दिनांक 6/10/2022 को भीड़ के द्वारा पीटने के कारण रिम्स में मृत्यु हो गया था, जिसको लेकर के 7 तारीख को एक उनके घर वालों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद छापामारी के पश्चात 11 नामजद अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा गया। उसके बाद से आगे काम मतलब आगे अनुसंधान चल रहा है, लेकिन शेष अभियुक्त भागे फिर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग दूसरे राज्य में भी चले गए हैं, जिस कारण हम लोगों को और प्लस में मोबाइल वगैरह का लोकेशन उन लोग का नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग जो हैं अपना मोबाइल घर में छोड़कर चले गए हैं,
एक दो लोग का जो हैं जो इधर उधर भागे फिर रहे हैं, जो झारखंड में रहने का सूचना है, लेकिन उन लोग का लोकेशन लेने के लिए हम लोग मोबाइल नंबर वगैरह अवेलेबल करवाए, हम उसका CDR टावर लोकेशन जो भी है लेने का प्रयास किया, लेकिन पता चला कि वो मोबाइल अपना घर में छोड़कर चला गया है। फिर हम लोग उसका फ्रीक्वेंट नंबर को मतलब जो भी है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसा अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। हम लोगों को सूचना मिलती है, जहाँ भी मिलती है वहाँ पे हम लोग एक बार जाकर के वेरीफाई कर ही लेते हैं कि वहाँ से गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ भी सूचना मिला कि वहाँ पे मान लिया अभियुक्त घूम रहा है, वहाँ से हम लोगों को कोई कुछ भी हाथ नहीं लग पाया अभी तक। इस मामले में 22 अभियुक्त हैं, जिसमें 11 लोग की उसी सेम डे में गिरफ्तारी हो गई। सेम डे नेक्स्ट डे में गिरफ्तारी हो गई। FIR के डेज में, FIR के दिन। और 11 लोग अभी फरार हैं। और उसके बाद इमरान अंसारी के परिवार वालों का ये भी कहना है, जो साजिश के तहत जिन्होंने 4 लोगों के और नाम दिए गए थे, टोटल 26 है, नाम है अभी, जिसमें एक मुखिया का भी नाम आ रहा है, तेजलाल महतो। अभी तक छानबीन के दौरान कुछ वैसा पता नहीं चल पाया है। जैसे पता चलेगा आगे का कार्रवाई आगे होगा। जैसे इन लोगों का कहना है, लेकिन इन लोगों के द्वारा कहने से बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाहर का भी बयान का होना जरूरी है, जो कम से कम इनके परिवार वालों को छोड़कर, 1-2 लोगों को छोड़कर 2-4 लोग बाहर के आदमी भी, मतलब गांव वाले, इस चीज़ को बता दें कि हाँ मैंने भी ये देखा है, या मैंने इस साजिश करने वाले के बारे में जान रहा हूँ। पुलिस लगी हुई है इसमें। जो भी जितना एक्यूज्ड बचा हुआ है, सारे लोग का गिरफ्तारी होना ही होना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। जो इस केस में शामिल है वो फंसेगा ही, और इमरान अंसारी को न्याय मिलेगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए। उनके परिवार वालों को चिंता ही नहीं करना चाहिए। पुलिस अपना लगी हुई है।